नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। काफी संघर्षों के बाद बॉलीवुड में नाम कमाने वाले एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों काफी सुर्खियों में चल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही वे अपनी पत्नी से तलाक की वजह से सुर्खियों में आए थे और अब उनकी भतीजी ने जो संगीन आरोप लगाए हैं उसके बाद उनका नाम फिर से सुर्खियों में है। दरअसल नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भतीजी ने उनके छोटे भाई मिनाज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस मामले में दिल्ली के जामिया नगर पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें उन्होंने अपने साथ हुई यातनाओं के बारे में बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज की भतीजी ने बताया कि उस वक्त मेरी उम्र 9 साल थी जब मेरे चाचा ने मेरे साथ गलत काम करने और मुझ पर बुरी नीयत रखने की शुरुआत कर दी थी। वो अक्सर मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश किया करते थे। जब चाचा ने इस तरह की हरकतें शुरू की तो पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया करता था, पर वो सब बहुत अजीब लगता था। जब मैं इस बारे में पापा या दादी को बताती तो वो यकीन नहीं करते थे। बाद में जब मैं बड़ी हुई तो मुझे एहसास हुआ कि ये अलग तरह का टच था। नवाज की भतीजी ने यह भी बताया कि उस पर उस वक्त कोई यकीन नहीं करता था। वो चाचा की शिकायत करती तो उसे नजरअंदाज कर देते थे। जाने कि उस समय घर का कोई भी सदस्य मेरी बात नहीं मानता था। पूरे बर्ताव व मारपीट के चलते मेरी मां मुझे और पापा दोनों को छोड़कर चली गई थी। बड़े होने के दौरान सबने मुझे बहुत नजरअंदाज किया और पापा ने तो कभी मेरा ख्याल नहीं रखा और न ही यौन शोषण की बात पर कभी मेरा साथ दिया। पीड़िता ने यह भी बताया कि 2017 में जब वो 18 साल की हुई तब उसके चाचा ने सारी हदों को पार करते हुए जबरदस्ती यौन संबंध बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस दौरान जब उसने विरोध किया तो उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई, जिसमें उसे काफी चोटें भी आई थी। पीड़िता ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए यह भी बताया कि उसके पास इन चोटों की तस्वीरें आज भी मौजूद है। पीड़िता ने मीडिया से बात करते हुए यह भी बताया कि उन्होंने इस बात की शिकायत अपने बड़े पापा यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से भी की थी, लेकिन वे कोई एक्शन लेने के बजाय मुझे ही समझा देते थे कि वे तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, तुम ये सब मत सोचा करो। इसके बाद साल 2017 की घटना के बारे में जब नवाजुद्दीन को बताया पीड़िता ने, तो नवाज ने कहा कि तुम्हारी मम्मी भी झूठी थी और तुम भी झूठी हो, हम तुम्हारा विश्वास कैसे कर ले। दरअसल आपको बता दें कि जब पीड़िता 2 साल की थी तभी उसके माँ बाप का तलाक हो गया था और पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और लड़की सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसने आरोप लगाया कि इसीलिए उसे प्रताड़ित किया जाता था और परिवार वाले उसका साथ नहीं देते थे। लेकिन काफी प्रताड़नाएं झेलने के बाद पीड़िता ने घर वालों के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह कर लिया है। इसके बाद नवाज के घर वालों ने पीड़िता के सास ससुर पर झूठा केस दायर कर दिया है। यहां आपको यह भी बता दें कि नवाजुद्दीन पहले ही अपनी निजी जिंदगी को लेकर खबरों में है। उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी ने नवाज को तलाक और गुजारा भत्ते के लिए कानूनी नोटिस भेजा हुआ है। हालांकि इसको लेकर नवाज ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वे अभी लॉकडाउन की वजह से अपने घर बुढ़ाना में है। अब इस खबर के सामने आने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने भी सोशल मीडिया पर ऐसी बात कही है जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। आलिया सिद्दीकी ने ट्विटर पर लिखा है, ये तो अभी शुरुआत है, शुक्र है भगवान का कि मुझे पहले ही इतना सपोर्ट मिल गया है। अभी काफी खुलासा होगा जो दुनिया को चौंका देगा कि मैं ही सिर्फ अकेली नहीं थी। देखते हैं कि पैसा कितना सच खरीद सकता है और कौन कौन पैसे देकर खरीद सकते हैं। मतलब नवाज के लिए मुसीबतों का दौर शुरू हो चुका है। देखना होगा कि वे अब इन मुसीबतों से कैसे पार पाते हैं। यह है नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जुड़ी नई मुसीबत। इस पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।